बंगाल में बकरीद की छुट्टी रद्द, सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आदेश जारी, कुर्बानी पर भी नया नियम लागू। बंगाल की राजनीति में बकरीद से पहले ऐसा फैसला सामने आ गया है जिसने सिर्फ छुट्टियों की चर्चा नहीं छेड़ी बल्कि सियासी गलियारों का तापमान भी बढ़ा कर रख दिया है। सरकार बदली और अब फैसले भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। जिस व्यवस्था को कई सालों से सामान्य माना जा रहा था, अब उसी पर नई सरकार ने यानी कि बीजेपी सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है। बंगाल में बकरीद से पहले छुट्टियों का नियम बदल दिया गया है और इसके साथ ही कुर्बानी, अदालत और धार्मिक नियमों की बहस भी तेज हो गई है। यानी बकरीद आने से पहले बंगाल में सिर्फ त्योहारों की तैयारी नहीं हो रही बल्कि राजनीति का मैदान भी गर्म साफ तौर पर दिख रहा है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा आदेश देते हुए बंगाल में बकरीद की छुट्टी रद्द कर दी है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरपी। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने बकरीद यानी कि ईद उल अजहा की छुट्टियों में बड़ा बदलाव कर दिया है। कुछ हेडलाइंस आपको दिखाती हूं जिसके बाद आप भी साफ तौर पर समझ जाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है बंगाल में। बंगाल में बकरीद की सिर्फ एक दिन छुट्टी होगी। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बदला ममता बनर्जी की सरकार का पुराना फैसला। अब अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। बकरीद हॉलीडे, 3 नहीं सिर्फ 1 दिन की छुट्टी। शुभेंदु अधिकारी ने पलटा बकरीद पर ममता बनर्जी का फैसला। अब अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर चल रहा है। बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पलटा ममता बनर्जी का पुराना आदेश, बकरीद की छुट्टी आदि की। रिपोर्ट के मुताबिक आसान भाषा में समझा देती हूँ, इस रिपोर्ट को देखिए। पश्चिम बंगाल चुनावों में परिवर्तन के बाद शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने ममता बनर्जी के एक और फैसले को पलट दिया है। राज्य सरकार ने नए नोटिफिकेशन में साफ कर दिया है कि बकरीद पर सिर्फ और सिर्फ 1 दिन की छुट्टी रहेगी। बंगाल में बकरीद पर गाय की कुर्बानी पर सख्ती से रोक लगाई गई है। पहले ममता बनर्जी सरकार के समय की अगर बात करें तो ममता बनर्जी सरकार के समय बकरीद पर 2 दिन की छुट्टी दी जाती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने इस फैसले को बदलते हुए छुट्टी सिर्फ 1 दिन की कर दी है। यानी 28 मई को जो है अवकाश रहेगा जबकि 29 मई को सामान्य कार्य दिवस रहेगा। बाकायदा इस चीज का नोटिफिकेशन शुभेंदु सरकार द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, जब ममता की सरकार थी, जब ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार में राज्य में बकरीद के मुख्य त्योहार वाले दिन और उसके 1 दिन पहले को मिलाकर कुल 2 से 3 दिन तक की सरकारी छुट्टी का प्रावधान था। लेकिन अब नई सरकार है तो नए रूल भी लागू हो गए हैं। भारत में बकायदा जो है बकरीद ईद उल अजहा 2026 में 28 मई को मनाई जाने की संभावना है। हालांकि त्योहारों की सटीक तारीख जिलहज्जा इस्लामिक कैलेंडर का चांद देखने के बाद ही तय होती है। बकरीद पर गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी या अवैध तस्करी पर देश भर में सख्त प्रतिबंध है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दोस्तों ये स्पष्ट भी कर दिया है कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी देना अनिवार्य नहीं है। ये खबर भी मैंने आपको दिखाई थी और वैध स्थलों पर ही नियमों का पालन करते हुए वध किया जा सकता है, यह हाईकोर्ट ने फैसला दिया था। दिल्ली समेत कई राज्य सरकारों ने भी सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और गलियों में कुर्बानी पर रोक लगाई है। इस मामले के तूल पकड़ने पर कई मुस्लिम विद्वानों ने जो है बयान भी दिए। उन्होंने कहा कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि हिंदू धर्म गाय को पूजता है और हम इसका सम्मान करते हैं। मुस्लिम विद्वानों ने ये साफ तौर पर कहा। ऐसे में हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और अब जो राज्य सरकार ने कहा है कि बकरीद पर सिर्फ 1 दिन के लिए सरकारी अवकाश रहेगा, सिर्फ 1 दिन की छुट्टी रहेगी, ये फैसला सामने आते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। क्योंकि दोस्तों, बंगाल में त्योहारों से जुड़े फैसले हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, हमेशा राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ लोग इसे सामान्य प्रशासनिक फैसला बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे बड़ा राजनीतिक संकेत की तरह साफ तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि नई सरकार बनने के बाद लगातार ऐसे कई फैसले सामने आए हैं जिनकी चर्चा सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर सीमित नहीं रही बल्कि राजनीतिक मायने भी होने लगी। मैंने भी आपको दिखाया था, इससे पहले भी मैंने आपको खबर दिखाई थी, अगर आपने ना देखी तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल, अब से सड़कों पर नमाज पढ़ने की नहीं मिलेगी इजाजत।
इस तरह की खबरें भी आई थी। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद पहली बार राज्य सचिवालय पहुंचे शुभेंदु अधिकारी अपनी कुर्सी पर भगवा तौलिया लगाकर बैठे दिखाई दिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, भगवा तौलिया लगाकर बैठे हुए शुभेंदु अधिकारी। इसे भाजपा की वैचारिक पहचान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से जोड़कर देखा जा रहा था। इसी बीच राज्य में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर भी नई सरकार का सख्त रुख जो है सामने आया था। बीजेपी विधायक अर्जुन सिंह ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि नई सरकार सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कहा था कि धार्मिक गतिविधियां मस्जिद और तय स्थानों तक सीमित रहेंगी। इस तरह के निर्देश लिए गए थे, जिसको सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये कह रहे थे कि सिर्फ ये एक विशेष समुदाय के लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। बंगाल में दोस्तों बीजेपी सरकार बनते ही लोग सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि ये सब जो फैसले बंगाल में किए जा रहे हैं, बीजेपी सिर्फ ये फैसले प्रशासनिक तौर पर नहीं ले रही बल्कि एक समुदाय को परेशान करने के तौर पर ले रही है। ये सवाल उठने लगे सोशल मीडिया पर। फिलहाल इसकी सच्चाई कितनी है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में जो कुछ भी फैसले ले रही है, लाउड स्पीकर को लेकर, नमाज को लेकर या कुर्बानी को लेकर, या जैसे कि अभी जो फैसला भी मैंने आपको बताया कि छुट्टी रद्द कर दी गई है, सिर्फ एक दिन की छुट्टी कर दी गई है, आपको क्या लगता है? क्या वाकई ये एक विशेष समुदाय को टारगेट करके फैसले लिए जा रहे हैं या फिर ये कोई प्रशासनिक फैसले हैं? आपकी प्रतिक्रियाएं इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर मौजूदा फैसले की बात करूं तो दरअसल ममता बनर्जी सरकार के समय बकरीद के मौके पर 2 दिन का अवकाश दिया जाता था। ये कई वर्षों से लागू व्यवस्था थी। कई वर्षों से अवकाश मिल रहे थे, बकरीद पर 2 से 3 दिन की छुट्टियां होती थी, लेकिन नई सरकार ने पुराने आदेश को बदल दिया। अब सिर्फ 1 दिन का अवकाश रह गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद बंगाल में चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिर सरकार बदलने के बाद त्योहारों से जुड़ी नीतियों में भी बदलाव क्यों दिखाई दे रहा है, आखिर क्यों ये किया जा रहा है। उधर बकरीद से पहले एक और बड़ा मुद्दा लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है और वो है कुर्बानी को लेकर नियम और कानून। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया था कि बकरीद को ध्यान में रखते हुए पशु वध नियंत्रण अधिनियम के तहत मांगी गई छूट पर नियमों के अनुसार फैसला लिया जाए। अदालत ने यह साफ कहा था कि त्योहार करीब है, इसीलिए तय समय में निर्णय लिया जाए। इसी बीच जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मौलाना महमूद मदनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कुर्बानी इस्लाम की महत्वपूर्ण धार्मिक प्रक्रिया है, लेकिन कानून और प्रशासनिक नियमों का पालन भी उतना ही जरूरी है। साथ ही साथ मौलाना महमूद मदनी ने यह भी कहा कि जो लोग कुर्बानी करें वो सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देशों को पूरी तरह पालन करके करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कानून प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी से परहेज किया जाए। उन्होंने साफ सफाई भी दी और साफ कहा कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए विशेष। उन्होंने ये साफ तौर पर अपील की क्योंकि त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था और सामाजिक माहौल दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के साथ साथ एक पुराना वीडियो भी वायरल हुआ था जो कि अरशद मदनी का था। मैंने आपको दिखाया भी था पिछली खबर में, शायद आपको याद ना हो तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। अरशद मदनी का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से सरकार आखिर क्यों बच रही है। गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग, बेगुनाह इंसानों की हत्या और नफरत की राजनीति अब बंद होनी चाहिए। यानी साफ तौर पर, खुले तौर पर जमीयत उलेमाए हिंद मांग कर रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देकर इस विवाद का स्थायी समाधान निकाला जाए। सुनिए अभी क्या कुछ अरशद मदनी ने कहा। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़िबा करता है वो भी मुजरिम है। अब दोस्तों बंगाल में 2 चर्चाएं एक साथ चल रही हैं। पहली छुट्टी कम होने को लेकर और दूसरी कुर्बानी से जुड़े नियमों को लेकर, क्योंकि बकरीद के दौरान हर साल कई राज्यों में प्रशासनिक दिशा निर्देश जारी होते हैं, लेकिन बंगाल में इस बार मामला थोड़ा ज्यादा चर्चाओं में है। और ज्यादा चर्चाओं में इसलिए आ गया है क्योंकि यहाँ सरकार बदल चुकी है और नई सरकार के फैसलों को अलग नजरिए से साफ तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि ये सामान्य बदलाव नहीं है। उनका कहना है कि बंगाल की राजनीति में हर फैसला
सिर्फ आदेश नहीं होता, उसका राजनीतिक संदेश भी निकाला जाता है। और जब बात त्योहारों, छुट्टियों और धार्मिक मुद्दों से जुड़ जाए तो चर्चा और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, चर्चा और भी ज्यादा तेज हो जाती है। पिछले कुछ दिनों की बात करूं तो पिछले कुछ दिनों में बंगाल में कई बड़े फैसले चर्चा में रहे, चाहे नमाज को लेकर हो, चाहे लाउड स्पीकर को लेकर हो। ऐसे में बकरीद की छुट्टियों में बदलाव को भी उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार समर्थक जो है इसे लगातार प्रशासनिक सुधार बता रहे हैं, प्रशासनिक फैसला बता रहे हैं, जबकि विरोधी पक्ष इसे अलग नजरिए से पेश कर रहा है और कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक विशेष समुदाय को परेशान कराने को लेकर फैसले हैं। फिलहाल बंगाल में बकरीद की तैयारियां भी चल रही हैं और राजनीतिक चर्चाएं भी जारी हैं। छुट्टी अब एक दिन की होगी, ये साफ हो चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में ये बहस और तेज हो सकती है कि क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव था या इसके पीछे बड़ा राजनीतिक संदेश भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। बंगाल की राजनीति में अक्सर फैसले सिर्फ कागज तक सीमित नहीं रहते दोस्तों, वो चर्चा बनते हैं और फिर बड़ा सियासी मुद्दा भी बन जाते हैं। अभी नजर दोस्तों इस बात पर है कि आने वाले दिनों में इस फैसले पर राजनीति किस दिशा में जाती है। फिलहाल बंगाल में ये जो छुट्टी रद्द का फैसला है उसे आप कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल PRB को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।